हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। अभी एक ब्लूमबर्ग के हवाले से एक न्यूज़ आ रही है कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बिड को जीत लिया है। यहाँ पर वो स्पाइस जेट के साथ compete कर रहे थे और ऐसा माना जा रहा है कि उनको ये बिड मिल गई है। तो अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में टाटा सन्स के लिए चैलेंजेस क्या-क्या हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो बात करें अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो अगेन ये मीडिया रिपोर्ट है, अभी ब्लूमबर्ग के हवाले से अभी कंफर्मेशन आई नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये माना जा रहा है कि टाटा सन्स ने जो बिड थी एयर इंडिया की उसको जीत लिया है और अब ये एयर इंडिया इनका हो जाएगा। और पैनल ऑफ मिनिस्टर है जिन्होंने कि इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। ये स्पाइस जेट के साथ compete कर रहे थे और शुरू से ही माना जा रहा था कि इनका जो केस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट उम्मीद है कि मिड अक्टूबर तक आ जाएगी। और अगर स्टेक की बात करें तो जो गवर्नमेंट है अपना सारा 100% स्टेक बेच रही है एयर इंडिया में, इंडियन एयरलाइंस जो कि 2007 में मर्ज हो गई थी एयर इंडिया में। और इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस जिसमें कि मेनली इनके केरल से गल्फ कंट्रीज में प्लेन चलते हैं। तो ये सब में 100% स्टेक, इसके अलावा इनकी जो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज है एयर इंडिया एसएटीएस के नाम से, उसमें 50% स्टेक सरकार बेच रही है। तो अब हम देखेंगे कि भाई आने वाले टाइम में टाटा सन्स के लिए एयर इंडिया को लेकर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो पहला चैलेंज होगा कि एयर इंडिया का मैसिव हेडकाउंट है उनके साथ डील करना। अगर हेडकाउंट की बात की जाए तो 1500 ट्रेंड पायलट्स हैं एयर इंडिया के पास, इसके अलावा 2000 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं। तो वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते थे, अब उनको प्राइवेट कल्चर में लाना, प्राइवेट सेक्टर की चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशन को मीट करना एक बहुत बड़ा काम रहने वाला है टाटा सन्स के लिए। इसके अलावा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, हालांकि ये दोनों कंपनीज 2007 में मर्ज हो गई थी और एयर एयर इंडिया के नाम से ऑपरेट करती हैं, बट अगर अंदर से देखा जाए तो इनके जो प्रोसेसेस हैं बहुत ही डिफरेंट हैं। ह्यूमन रिलेशन प्रोसेसेस हो, इंटरनल प्रोसीजर हो, वर्किंग कंडीशन हो, टाइमिंग हो, मेथड हो। तो ये भी टाटा सन्स के लिए एक चैलेंज रहेगा कि दोनों को कैसे नई मर्ज्ड एंटिटी में लाया जाए। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनी होने की वजह से एयर इंडिया में बहुत सारे यूनियंस हैं, जैसे कि पायलट यूनियंस हो गई, एम्प्लॉय यूनियंस हो गई, ऑफिसर्स एसोसिएशन हो गई। तो इन सब के साथ अब टाटा सन्स को एग्रीमेंट करने पड़ेंगे ताकि ये इफेक्टिवली रन कर पाए। इसके अलावा जो इनके प्लेन्स हैं उनको मे बी अपग्रेड करना पड़े। जो एक मीडियम साइज या स्मॉल साइज प्लेन होता है जो कि इनका शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि गल्फ कंट्री तक चलता है, उसको एक प्लेन को अपग्रेड करने की जो कॉस्ट है वो 2.5 मिलियन यूएस डॉलर से लेकर 3 मिलियन यूएस डॉलर होती है। वहीं पे जो अगर बड़ा प्लेन है जो कि जैसे यूएस तक ट्रैवल करता है, उसको अपग्रेड करने की कॉस्ट 4.5 से 5 मिलियन तक होती है। तो अब ये देखना होगा कि कितना इसमें अपग्रेड रिक्वायर्ड होगा। और एयर इंडिया के पास ओवरऑल अगर मार्च का डेटा देखें तो 117 एयरक्राफ्ट थे। और इसके अलावा बहुत सारे जो इनके प्लेन्स हैं वो लीज पे हैं, जो कि नॉर्मल एक एयरलाइन में प्रोसेस होता है, रादर देन उनको अपफ्रंट खरीदने के एयरलाइंस क्या करती हैं कि उसको लीजिंग कंपनी से लीज पे लेती हैं। और उनका एक जो छोटा प्लेन होता है यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस का, उसका रेंटल जो होता है मंथली वो $2.5 लाख से $3 लाख होता है। लेकिन अगर अदरवाइज वो खरीदेंगे तो उनको कई मिलियन डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। तो इस चक्कर में नई कंपनी यानी कि टाटा सन्स के पास ये जो मंथली एक्सपेंसेस है ये काफी बढ़ सकते हैं और अब उनको देखना होगा कि क्या वो लीज की बजाय अपना खरीदना चाहेंगे, जो कि उनके पास एक ऑप्शन है। तो अगर वो होता है तो उनकी काफी पैसा इसमें लगने वाला है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो टाटा सन्स को आने वाले टाइम में डील करने पड़ेंगे। लेकिन क्या सिर्फ चैलेंजेस ही हैं? तो नहीं, एयर इंडिया बहुत सारे बेनिफिट के साथ ही आ रहा है, तभी इसमें टाटा सन्स इंटरेस्टेड था। तो उसका रीजन है कि इनके पास बहुत ज्यादा स्लॉट्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट पे, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उनको एक नई एयरलाइन को लेना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इनकी बात की जाए 2019 के डेटा के हिसाब से तो 4,486 डोमेस्टिक यूटिलाइज स्लॉट्स हैं एक वीक के अंदर एयर इंडिया के पास। और इंटरनेशनली 2,738 पर वीक इनके पास हैं, जिसमें से 358 वेस्ट एशिया जैसे कि आबू धाबी हो गए, दुबई, जिद्दा, तेल अवीव और दोहा में हैं। 72 स्लॉट इनके यूएस और कनाडा में हैं, जैसे न्यूयॉर्क, टोरंटो वगैरह में। और 74 स्लॉट यूके में है, हीथ्रो और बर्मिंघम में। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है जिसका कि टाटा सन्स को फायदा भी होगा।
तो ये एक छोटा सा वीडियो था लेटेस्ट अपडेट पे, बिल्कुल ही अभी फ्रेश न्यूज़ है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ दिनों में होगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।